नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का टॉपिक। इसके अलावा भी इसके कई नाम हैं, जैसे टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स, टीचिंग एड्स। ये सारे ही नाम इसके इंटरचेंजेबली एग्ज़ाम्स में यूज़ किए जाते हैं और इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये टॉपिक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंडर में आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, टीचिंग को सपोर्ट करने वाले मटेरियल्स या सिस्टम्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को इंगेजिंग बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, और जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को और अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आ जाए। जैसा कि कई बार टीचर्स कुछ समझाने के लिए क्लासरूम में कुछ वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ग्लोब और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं। वो क्लास में दिखा के बच्चों को उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, बस चीज़ों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। कुछ थ्योरी आपको सिखानी होती है, तो आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सामने दिखाने के लिए अच्छे तरीके से उनको इंगेजिंग बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यूजीसी नेट का जो नया सिलेबस आया था, वहाँ पर इन मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। पहली है ट्रेडिशनल, दूसरी है मॉडर्न, और लास्ट में अभी जो चल रही है और फ्यूचर में भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, वो है आईसीटी बेस्ड मटेरियल्स। तो हम वन बाय वन इन तीनों ही कैटेगरीज़ को देखेंगे, और ये जो जर्नी है आपकी अ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। किस तरह से हमारी जनरेशन ने डेवलपमेंट करी है, ग्रोथ करी है, और उसी का हम यहाँ पर एक छोटा-सा देखेंगे कि क्या, कैसे, क्या, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने और कहाँ तक हम आए हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। इसको हम कन्वेंशनल एजुकेशन कहते हैं, यानी कि बहुत पुराने ज़माने में जो जिस तरह से एजुकेशन दी जाती थी, बच्चों को सिखाया जाता था, वो यहाँ पर आती है। कस्टमरी एजुकेशन इसको बोलते हैं, यानी कि कस्टम्स की जो नॉलेज बचपन में या बहुत ही पुराने ज़माने में दी जाती थी स्टूडेंट्स को, वो इसमें आती है। और इसको यहाँ पर मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेमस था। जैसे कि उनको चीज़ें रटाई जाती थी, समझाई नहीं जाती थी उतना ज़्यादा। और वहाँ पर रिसाइटेशन का एक कॉन्सेप्ट था, जैसे कि कुछ टीचर्स ने पढ़ाया और उसको कहा कि आप दोहराइए इसको, और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाता था। और ये ज़्यादातर छोटी क्लासों में होता है और बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये। अभी भी कुछ जगहों पर, कुछ क्लासों में पढ़ाया जाता है ऐसे ही। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था, वो बच्चों को क्लास में पास करने के लिए इम्पोर्टेंट था। बस उनको कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग नहीं कराई जाती थी, यानी कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा समझाया नहीं जाता था, क्योंकि छोटे बच्चे होते थे और उनको समझाने से अच्छा उनको सिर्फ बता दिया जाता था, और वो रट लेते थे और क्लासरूम में और एग्ज़ाम्स में लिख के चले आते थे। इसका एग्जांपल देखिए तो गुरुकुल है, वैदिक एजुकेशन है, एबीसी डेरेनिज्म है। यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से लागू होती थी। ट्रेडिशनल है तो पुराने ज़माने में यूज़ होता था। आज के ज़माने में इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। अमेरिकन बोर्डिंग स्कूल, ये सब इसका एग्जांपल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन-कौन से टूल्स यूज़ किए जाते थे और कौन-कौन से टीचिंग के मेथड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते थे। देखिए, ब्लैक बोर्ड था, टेक्स्ट बुक्स थी, चार्ट थे, पोस्टर्स थे, मैप्स थे, ग्लोब्स थे, मॉडल्स थे कई सारे, पजल्स होते थे, डिक्शनरी थी, एक्ट प्लेस थे। यहाँ पर ये सारे टूल्स हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स में। सिस्टम्स, ये इन्हीं को सिस्टम्स बोलते हैं, टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया है, क्रॉसवर्ड्स है, क्विज़ेस होती थी, वर्कशीट्स थी। ये सारे इसके टूल्स के एग्जांपल्स हैं। और इसके लिए यहाँ पर लेक्चर्स दिए जाते थे। लेक्चर्स देते देते कोई टीचर मान लीजिए ग्लोब ले आया, ग्लोब को समझाने के लिए उसने लेक्चर दिया। सीट वर्क कराने के लिए वो पोस्टर्स ले आया, सीट वर्क कराई इस पर। और लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशंस होते थे। यहाँ पर टीचर एक उनको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता था। कई बार टीम टीचिंग मेथड होता था। यानी कि ये सब जो मेथड्स हैं, ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। यहाँ पर टीचर पूरी तरह से कंट्रोल करता था टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को, और जो स्टूडेंट्स होते थे वो पैसिव लिसनर्स होते थे। केवल वहाँ पर चीज़ें समझने के बजाय सिर्फ उनको सुनते थे, और उसके थ्रू ही वो लोग एग्ज़ाम्स को पास कर पाते थे। और यही था आपका ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट मटेरियल। इसके अलावा आता है मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम या मॉडर्न सपोर्ट मटेरियल। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट है। मॉडर्न टूल्स, यहाँ पर मॉडर्न टूल्स यूज़ होने लगे, और अच्छे तरीके से चीज़ें और ज़्यादा डेवलप हुई समय के साथ साथ। और यहाँ पर चीज़ें सिर्फ रटाई नहीं जाती हैं, अंडरस्टैंड कराई जाती हैं, और उनको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। क्लासरूम में डिस्कशन होता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं, और स्टूडेंट भी इंगेज करते हैं और उन इसमें पार्ट लेते हैं कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में आपस में डिस्कस करते हैं। ये एक तरह का स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर में होता है, टीचर उनको फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है,
यही है आपका मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर मॉडर्न स्कूल्स आए, कॉलेजेस आए, स्मार्ट क्लासेस चालू हो गई यूनिवर्सिटीज़ में, इसके एग्जांपल्स हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न मॉडर्न में कौन कौन सी टूल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर्स आ गया यहाँ पे, कंप्यूटर्स के थ्रू उनको नॉलेज दी जाती है, इंटरनेट के थ्रू, सर्फिंग के थ्रू, लैपटॉप्स, ई बुक्स आ गई, एजुकेशनल सीडीज़, डीवीडीज़, प्रोजेक्टर्स का यूज़ इस्तेमाल करने लगे, और स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, पावर पॉइंट स्लाइड्स का इस्तेमाल होने लगा, गेम्स, फ्लैश एजुकेशन गेम्स होने लगे। ये सारे ही जो टूल्स हैं क्लासरूम में यूज़ किए जाते हैं, और बच्चों को इंगेजिंग उससे बच्चे ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं अपनी कॉन्सेप्ट को लेके, और जो पढ़ाया जा रहा होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इन सब टूल्स का इस्तेमाल करके टीचर अच्छे तरीके से टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस और ग्रो होने लगा। इसके अलावा यहाँ पर जो मेथड्स होते हैं वो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, स्टूडेंट स्टूडेंट लेड डिस्कवरी होती है, यानी कि स्टूडेंट खुद ही डिस्कवरी करने लगे। और यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस का मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज से होता है। बच्चे खुद ही प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को लर्न करते हैं अच्छे तरीके से। ये सारी चीज़ें इसके मेथड्स में आती हैं। यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। यहाँ पर क्योंकि बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, टीचर वहाँ पर सिर्फ गाइड करता है उनको। ये मॉडर्न अप्रोच है टीचिंग लर्निंग की, और ये एक मॉडर्न है, इसीलिए इसके यहाँ पर रखा गया है सेकंड पार्ट में। इसके अलावा जो फ्यूचर में होगा आईसीटी सपोर्ट सिस्टम, या फ्यूचर में अभी भी चल रहा है ये, आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये एक लर्निंग का, ये टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोसेस इसको बोला जाता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से इवॉल्व हो रही है, इन्हांस हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को द टेक्नोलॉजी हैज़ द एबिलिटी टू नॉट ओनली इंगेजिंग द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो इन्हांस देयर कॉग्निटिव स्किल्स। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को इंगेज नहीं करा जा रहा है, बल्कि उनको उनके कुछ जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स को बढ़ाने का काम करती है यहाँ पे, जिससे कि वो सिर्फ इंगेज ना हो, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करें, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बने। इसमें आईसीटी सपोर्ट सिस्टम का यही बेसिक मोटिव है। और यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आई, फ्यूचर की टीचिंग आती है, डिस्टेंस एजुकेशन आता है, जहाँ पर स्टूडेंट खुद ही अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबल होता है अपना टीचिंग और लर्निंग के लिए। ये है आईसीटी सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको नेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कई अन्य टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िए, देखते हैं। टीचर डायरेक्टर लर्निंग है। यहाँ पर टीचर डायरेक्टर लर्निंग को डायरेक्ट करता है, लर्नर डायरेक्टर लर्निंग है। वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, यहाँ पर वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। वर्चुअल लैब्स हैं, यानी कि डिजिटल लैब्स होती हैं, जहाँ पर आपको जो जो भी केमिकल्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में मिल जाते हैं, और आपको आसानी होती है, और इसमें रिस्क भी कम होता है। वर्चुअल रियलिटी, वीआर, आपने सुना होगा, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर सारा डिजिटली होता है रियलिटीज़ के थ्रू, और इसके बारे में आपको डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में कहीं अगले वीडियो में कहीं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इंडिविजुअलाइज लर्निंग होती है। यहाँ पर जो हर बच्चा है वो उसकी इंडिविजुअल एक कैपेबिलिटी होती है, उसके हिसाब से उसको लर्न कराया जाता है। यह है इंडिविजुअलाइज लर्निंग। इसके अलावा ब्लेंडेड लर्निंग है, फ्लिप लर्निंग है। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही नए हैं, और इनके लिए मैं आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, ब्लेंडेड और फ्लिप लर्निंग के ऊपर। बेसिक मतलब यहाँ पर यह है, ब्लेंडेड लर्निंग में होता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों आपस में मिलकर टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में भाग लेते हैं। फ्लिप लर्निंग में यही होता है, टीचर स्टूडेंट जो होता है खुद से कॉन्सेप्ट पढ़ता है, उसके बाद में नेक्स्ट डे इस कॉलेज में जाके उस पर डिस्कशन करता है, तब कुछ नया निकल के आता है उसमें। यह फ्लिप लर्निंग का पार्ट। इसके अलावा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पर लर्निंग को मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू अच्छे तरीके से इवॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। स्मॉल प्राइवेट ओपन लर्निंग होती है। यहाँ पर प्राइवेट लर्निंग का मतलब है इंडिविजुअलाइज लर्निंग। यहाँ पर स्मॉल में प्राइवेट लर्निंग, ओपन लर्निंग होती है, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि वो क्रिएटिव हो जाए। ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये सारे ही जो टॉपिक हैं वो बहुत समय के साथ साथ डेवलप हुए हैं, और फ्यूचर में और भी होते रहेंगे। जो आईसीटी का पूरा टॉपिक है, ये आपका अभी प्रेजेंट में चल रहा है, और फ्यूचर में इसी का दौर आने वाला है या आएगा, इवॉल्व होगा और ज़्यादा डेवलप होगी। जो भी आप टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में से सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसी लर्निंग होगी, वो सारी आईसीटी बेस्ड होगी फ्यूचर में। और अभी भी चल ही रहा है, एआई का प्रयोग होने लगेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगेगा, जो वर्चुअल रियलिटी में होता है। यही सारे टॉपिक्स हैं आपको आईसीटी बेस्ड एजुकेशन मटेरियल में मिलेंगे। तो ये था इस आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।